हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आचरण। आज है हमारे पाइथन कोडिंग चैलेंज का डे 18 और आज हम पढ़ने वाले हैं लैम्बडा फंक्शन इन पाइथन। देखो, पाइथन में एक ऐसा फीचर है जो 4 लाइन का फंक्शन सिर्फ एक लाइन में लिख देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े बड़े डेवलपर्स और डाटा साइंटिस्ट इसे डेली यूज करते हैं। अगर आज आपने लैम्बडा फंक्शन समझ गए तो आपका कोड प्रोफेशनल लेवल लगने लगेगा। तो चलिए डे 18 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे सर्च करूंगी पाइथन, गूगल पे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर और वहां पे हम कोड करेंगे। मैं आपको थ्योरी प्लस कोडिंग सिखा रही हूँ। तो आपके पास नोटबुक प्लस मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें आपको नोट करनी भी होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे एक डेफ स्क्वायर स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करिए आप, आपको आसानी होंगी। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगी रिटर्न नम इनटू नम और यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी मैं स्क्वायर और अभी 5 का स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया। अब कोड को ध्यान से देखो। ठीक है, ये तीन लाइन का कोड है। ठीक है, अब इस कोड में हमने यहाँ स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है? स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या कर रहा है? जो नंबर अंदर जाएगा स्क्वायर रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे अभी 5 दिया है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? हमें 25 मिलेगा। मैं रन करके दिखाती हूँ। अगर मैंने 10 दिया तो 100 मिलेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे और से यहाँ पे आपको 10 वाला भी करके दिखा देती हूँ। प्रिंट स्क्वायर और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और फिर 10। ठीक है, अब मैं रन करके दिखाती हूँ। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 है कि नहीं? तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 100 और 25। पहले 25 आएगा फिर उसके बाद में 100 आएगा। अब यह एक सवाल आता है, क्या हमेशा इतना बड़ा फंक्शन बनाना जरूरी है क्या? अब मैंने जो इतना बड़ा फंक्शन बनाया है, क्या ये जरूरी है मुझे स्क्वायर निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक लाइन का काम करना हो तो पाइथन के डेवलपर ने भी यही सोचा और इसीलिए लैम्बडा फंक्शन बनाया है, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। जो 4 लाइन का कोड है वो एक लाइन में हो जाएगा। आउटपुट आप देख सकते हो 25 और 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें और बताती हूँ कि मतलब लैम्बडा होता क्या है एक्चुअली में। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि लैम्बडा इक्वल्स टू एनोनोमस फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अगर आपको किसी ने पूछा कि लैम्बडा मतलब क्या होता है तो आपको क्या बोलना है? एनोनोमस फंक्शन। ओके, अब ये इसका एनोनोमस फंक्शन मतलब क्या होता है? एनोनोमस का मतलब होता है बिना नाम वाला, जिसका कोई नाम नहीं होता उसे एनोनोमस कहते हैं। जैसे स्क्वायर फंक्शन हमने लिखा देखा अभी। लेकिन लैम्बडा फंक्शन को पाइथन एक शॉर्टकट की तरह यूज करता है। जब काम छोटा हो और फंक्शन सिर्फ एक लाइन का हो तब लैम्बडा फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, देखो लैम्बडा आर्ग्यूमेंट ये क्या है? एक्सप्रेशंस है। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे?
मैं समझाती हूँ। इस सिंटैक्स को समझते हैं, बहुत इस सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो लैम्बडा के बाद आर्ग्यूमेंट्स आता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है इनपुट, इनपुट कोलन के बाद एक्सप्रेशंस आते हैं। देखो इनपुट कोलन के बाद एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर एक्सप्रेशन मतलब जो काम करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लैम्बडा खुद रिजल्ट रिटर्न कर देता है हमें, इसीलिए लैम्बडा में रिटर्न कीवर्ड्स नहीं लिखते, ठीक है। हमें रिटर्न कीवर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में जाएंगे और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। इसको इस तरह से मैं रखती हूँ, ये आपने लिख लिया कोड, मैं अभी इसको इंटर करके यहाँ पे कट ही कर देती हूँ इसको सब कुछ, और आपको मैं आसानी से शॉर्टकट बताती हूँ किस तरह से वो हो सकता है। स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले हमने लॉन्ग लॉन्ग कट किया था, अब हम लैम्बडा का यूज करके उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। नम कोलन फिर और यहाँ पे भी मैं सिंपली करूंगी प्रिंट स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में 5। अभी देखो यहाँ पे मैंने तीन तीन चार लाइन लगे थे हमें लिखने के लिए, अब ये दो लाइन में हुआ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हुआ, उसके बाद में नम इनपुट है। नम क्या है, ये इनपुट है, मैंने जो अभी आपको बताया था एक्सप्रेशन वो इनपुट है। उसके बाद में नम नम मल्टीप्लाई नम, मतलब क्या हो रहा है, ऑपरेशन है। जब हम स्क्वायर 5 कॉल करते हैं तो 5 नम में स्टोर हो जाता है, और फिर 5 into 5 होता है, और रिजल्ट हमें 25 आता है, प्रिंट हुआ है। देखो आउटपुट में आप देख सकते हो 25 हो जाता है, ठीक है। देखो अब आप क्वेश्चन है, देखो लैम्बडा और नॉर्मल फंक्शन में आउटपुट सेम आ रहा है, तो अभी क्या होगा, फिर लैम्बडा क्यों यूज किया जाता है, अभी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो छोटे छोटे काम के लिए लैम्बडा कोड शॉर्टकट बना देता है, जितना कम कोड उतनी रीडेबिलिटी, मतलब हम इतनी भेड़चाल क्यों करने का मतलब, इतनी मच्छी बाजार बनाने से अच्छा कि हमने 10 लाइन लिखने से अच्छा 2 लाइन हमें याद रह सकती है। 10 लाइन को हम लिखते बैठेंगे तो हमारा एक तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम खराब हो जाएगा, और जो काम 1 घंटे में होने का वो 2 घंटे लग जाएंगे, तो हम 1 घंटा प्रेफर करेंगे ना। इसीलिए जितना कम कोड होगा उतनी रीडेबिलिटी होंगी, उतना अच्छा लगेगा और उतने ही जल्दी काम होगा, ठीक है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एडिशन वाला, एड इक्वल्स टू लैम्बडा, और उसके बाद में मैं लिखूंगी यहाँ पे a कॉमा b कोलन, और फिर उसके बाद में a प्लस b, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली प्रिंट करूंगी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी मैं ऐड, और ब्रैकेट बनाऊंगी, और इसमें मैं देती हूँ 10 और 20। 10 + 20 कितना होता है, 30 होता है। मतलब अभी मैं इसको समझा रही हूँ, देखो यहाँ दो इनपुट्स है, ए में है 10 और बी में है 20, ठीक है। एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशन कौन सा है, प्लस का, a प्लस बी का, और रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी समझाया है। देखो ये 25 वो स्क्वायर का है, और ये 30 अभी जो मैंने करके दिखाया है उसका है, एडिशन का है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक देखते हैं। अब देखते हैं लैम्बडा का असली यूज कहाँ होता है। अब मैं यहाँ पे इसको सब कुछ कट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ, इधर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगी सीधा, यहाँ पे एक नाम लिखूंगी डबल इन्वर्टेड में, और रोहित कॉमा 80, ठीक है। अब
नेक्स्ट लिखूंगी डबल इन्वर्टेड में आंचल, और उधर लिखूंगी मैं कॉमा, और यहाँ पे 95। ठीक है, अब फिर से एक और नाम लिखूंगी, तेजू। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगी और यहाँ पे मैं 70 लिखूंगी, सॉरी 70 लिखूंगी। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या होगा, 700 नहीं 70 लिखूंगी। ठीक है, और मैं इधर ये कर दूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट डॉट स्टोर सॉर्ट, सॉर्ट है वो, और फिर की लगाऊंगी, फिर उसके बाद इक्वल्स टू, फिर लैम्बडा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी x कोलन x, फिर ब्रैकेट में लिखूंगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट, ब्रैकेट में स्टूडेंट्स लिखूंगी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है पर इसको छोटा करके बताऊंगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब देखो, यहाँ हर स्टूडेंट्स के पास नाम और मार्क्स है। पाइथन सॉर्टिंग करनी है, पाइथन में सॉर्टिंग करनी है। कौन सी लाइन में गलती हो गई, 6th लाइन में क्या गलती हो गई, स्टूडेंट्स ने बराबर तो लिखा है, नहीं सब कुछ तो बराबर ही लिखा है। कुछ गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, 95 बाहर आ गया है। टेंशन मत लो, मैं वही ढूंढ रही थी इसलिए मैं खामोश थी। आंचल में ब्रैकेट इधर आना था और वो उधर हो रहा था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब बराबर है, डोंट वरी, अपने प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर स्टूडेंट्स के पास, यहाँ हर स्टूडेंट के पास नाम और मार्क्स है। पाइथन को सॉर्टिंग करनी है, लेकिन किसी बेसिक पर, नाम के बेसिक पर, या किस या मार्क्स के बेसिस पर, इसीलिए की पैरामीटर्स यूज हुआ है। देखो यहाँ पे जो एक्स एक्स कोलन एक्स का मतलब है कि हर ट्यूपल्स का सेकेंड वैल्यू लो। सेकेंड वैल्यू क्या है, मार्क्स, मार्क्स क्या है, तो सॉर्टिंग मार्क्स के बेसिस पर होंगी। इसी तरह कंपनीज में लाखों रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। आप अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। आउटपुट देख सकते हो आप यहाँ पे आया है तेजू 70, रोहित 80 और आंचल 95। मैंने जो किया था वो, बस इसको आपको इस तरह से समझना है कि लाखों जो कंपनीज रिकॉर्ड एम्प्लॉयज के रखते हैं, वो इस तरह से लैम्बडा फंक्शन का यूज करके करते हैं। देखो इसको अगर मैं लैम्बडा फंक्शन यूज नहीं करती थी तो और ये बड़ा हो जाता था प्रोग्राम, पर मैंने लैम्बडा फंक्शन यूज करके इसको 7 लाइन में कर दिया है। ठीक है, देखो आज के लिए आपका एक चैलेंज है। मैंने लैम्बडा फंक्शन सिखा दिया है, अब देखते हैं आप कितना समझे। आपको क्या करना है, नंबर लेने हैं। ठीक है, अभी एक मैं नंबर का भी बता देती हूँ उसके पहले, चैलेंज के पहले, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि किस तरह से नंबर्स का किया जाता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर्स इक्वल्स टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी रिजल्ट
इक्वल्स टू लिस्ट ब्रैकेट मैप लिख लेती हूँ, फिर मैं लैम्बडा और यहाँ पे मैं लिखूंगी x:x इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगी और यहाँ पे नंबर्स लिखूंगी और लास्ट में मैं लिखूंगी प्रिंट रिजल्ट। हमें आउटपुट में प्रिंट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैप नाम का एक फंक्शन है बनाया है, ठीक है। और ये लीस्ट के हर एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाता है। पहला नंबर 1 था, लैम्बडा ने यूज 2 बना, उसे 2 बना दिया। देखो 2 को 2 बना दिया, फिर 2 को 4 बना दिया, 4 को 6 बना दिया और 6 को 8 बना दिया और 5 को 10 बना दिया और नई लिस्ट बन गई हमारी 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 लेना है। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 5 लेना है, उसके बाद में 10 लो, फिर उसके बाद में 10 के बाद में आप 15 लो, 13 भी ले सकते हो पर 15 लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको, और यहाँ पे 20 ले लो और इसको कट कर दो, ठीक है, यहाँ तक। और इसको आपको लैम्बडा यूज करके सभी वैल्यूज का स्क्वायर निकालो। क्या करना है आपको, स्क्वायर निकालना है। मैं यहाँ पे लिख के भी बता रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कंप्लीट होने के बाद में। आज आपने पाइथन का एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट सीखा। अब जब भी किसी कोडिंग में लैम्बडा देखेंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कल डे 19 में हम और एक पाइथन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके फ्यूचर्स के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।